दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपको जानकारी होगी कि कल एक नया बजट पेश किया गया संसद में, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू भी हो जाएगा। कल संसद में जिस तरीके से बजट पेश हुआ, इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से बजट में क्या क्या चीज़ें घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी, क्या महंगी होंगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बजट है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी एक जो बजट डिवीज़न बॉडी काम करती है, जो चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र के अधीन आती है। ये लोग मिलकर इस बजट को तैयार करते हैं, जिसके बाद इसको संसद में पेश किया जाता है। जो सबसे बड़ी बात ये कि अभी ये 9वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया है। सेकेंड लार्जेस्ट बार ये बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री भी बन गई हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा बार बजट प्रेजेंट करने वाले वित्त मंत्री कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप नाम बिल्कुल लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस बजट में सरकार ने किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कही है। सरकार ने जो पिछली साल लगभग 11 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया था, उसको बढ़ाकर अब 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। वहीं अगर देखें तो टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ाने की बात कही है सरकार ने कि जितने भी छोटी सिटी, अगर टियर 3 सिटीज़ भी हैं जिनमें कोई स्पेशल टेम्पल है, किसी भी तरीके से वो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा सकती है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार इस पर ध्यान देगी। और साथ ही तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें अब सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैपेसिटी को 50% के साथ इंक्रीज़ करने की भी बात कही है, और वहाँ पर जितनी अच्छी सुविधाएं होंगी उनको भी बढ़ाने के लिए इस बजट में बात कही गई है। साथ ही चौथी चीज़ में सरकार ने लगभग 7 नए रेल कॉरिडोर को बनाने की भी इस बजट में बात कही है। तो साथ ही जो सबसे अहम चीज़ इस बजट में देखने को मिली, सरकार ने इस बजट में एआई को भी काफ़ी ध्यान में रखते हुए एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि इस बजट में सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखा है कि अगर कोई भी कंपनी या बाहरी कंपनी हमारे देश में एआई डेटा सेंटर या किसी तरीके से नई एआई टेक्नोलॉजी को लाती है तो उसको टैक्स के फेज में नहीं रखा जाएगा, उसको लगभग 2047 तक टैक्स फ्री स्लैब में रखा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि क्या सरकार लगातार जिस तरीके से एआई को बढ़ाने के लिए अपने इंडिया में नई नई तरीके की स्कीम्स ला रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो क्या इस बजट से अब एआई इंडस्ट्रीज़ पर भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा? क्योंकि एआई लगातार भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अलग अपनी छाप छोड़ रहा है, क्योंकि एआई लगातार चाहे नौकरियों पर डिपेंडेंसी हो उसको भी काफ़ी हद तक कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सरकार अब एआई को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से मूड बना चुकी है? ये देखने वाली बात होगी।